हेलो बच्चों, 1 2 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो हम लोग कवर करने वाले हैं आज लीनियर इक्वेशन का पहला एक्सरसाइज 3.1, जिसके सारे क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1 करके। तो चलिए स्टार्ट किया जाए और पूरी एक्सरसाइज फिनिश किया जाए। तो उससे पहले क्या होगा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ, फिर प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट ये होगा कि अपने पास मान लेते हैं दो लीनियर इक्वेशन है। सपोज दैट अपने पास दो लीनियर इक्वेशन है। लेट पहली लीनियर इक्वेशन अपनी हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब लीनियर इक्वेशन जो है ये पूरी तरह से ग्राफ जब प्लॉट करते थे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता था। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या बनेगी, तीन कंडीशन पॉसिबल है। पहली बात ये होगी, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, या तीसरा कंडीशन अपना ये आ सकता है कि एक दूसरे पे ये कोइंसिडेंट हो जाए। ठीक है, तो तीन कंडीशन बनेगी। तो क्या है कि बिना ग्राफ प्लॉट करे हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर ये कोइंसिडेंट होंगी। कौन सा केस हो सकता है विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ। ठीक है, तो ये पता कर सकते हैं हम लोग कैसे। यहाँ पे देखें तीनों कंडीशन। पहली कंडीशन आप कैसे पता करोगे, यहाँ पे इसके दोनों कांस्टेंट सीधे सीधे a1 बाई a2 और इसके दोनों कांस्टेंट b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तीनों आप कंपेयर करोगे। अगर तीनों इक्वल आ गए तो ये कंडीशन हो जाएगी कोइंसिडेंट की, यानी कि दोनों लाइन हो जाएंगी कोइंसिडेंट। अगर ये कंडीशन आती है तो कंडीशन सेकंड, अगर ऐसा होता है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये दोनों इक्वल आ गए पर तीसरा वाला इक्वल नहीं है, c1 बाई c2 इक्वल नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा कि दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन, अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ये तीनों ही इक्वल ना हो, इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये बिल्कुल ध्यान से माइंड में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त हमें इसी कंडीशन को लेकर के चलना है। इससे ही बताना है बिना ग्राफ प्लॉट किए कि वो लाइन कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट बताना था। अब हम एक्सरसाइज में जंप करेंगे और एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज का 3.1 का, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पे ग्राफिकल तरीके से बताना है। हमने ग्राफिकल तरीके से सीख लिया था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी कि अपनी अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही है वही अपना सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये हमने सीखा था। तो यहाँ पे पहले तो हमें क्या करना होगा, लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन नहीं है, तो बना लेते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड नंबर ऑफ बॉयज y। ये हमने अलग अलग लेट कर लिया दोनों के नंबर। अब क्या होगा, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो पहली लीनियर इक्वेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया 10। ये बन गई पहली लीनियर इक्वेशन, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 है तो x और y यानी बॉयज और गर्ल मिलाकर के 10 हो गए। ये पहली लीनियर इक्वेशन बन गई। और सेकंड केस इसमें दे रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है अपना y है, तो इसमें 4 मोर हो गया। ठीक, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है ग्राफिकली तो हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, तब हमें आंसर देखना होगा। अगर ये चीज नहीं बोला होता तो हमारे पास दो और मेथड थे। कौन से मेथड थे, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक था एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों से ही हम आंसर निकाल सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में बोला है ग्राफिकली तो हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेते हैं नेक्स्ट पेज। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ चुकी हैं, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वही अपना सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अपने पास दोनों इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और दूसरी इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो पहले देखते हैं फॉर फर्स्ट इक्वेशन,
यहाँ पे देखें x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 दे रखा है। अगर यहाँ y को रोक लेते हैं तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें बॉक्स में तो एक को हम x को लेट करना होता है, y हमें मिलता है, x हमने यहाँ लेट कर लिया सपोज दैट 6, तो y अपना आ जाएगा 4। अगर हमने यहाँ 5 लेट कर लिया तो ये अपना आ जाएगा 5। ठीक है, और 2 ही पॉइंट से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम खींचते हैं x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, ये अपना हो गया y ओरिजिन y डैश, x ओरिजिन x डैश। हमारे पास पॉइंट क्या हो गया यहाँ से, ये पॉइंट देखें, एक पॉइंट है 6,4, दूसरा पॉइंट है 5,5। इसको प्लॉट करेंगे, ये x और ये y, x अपना 6 है, पॉजिटिव का 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, और y अपना 4 है, वो भी पॉजिटिव का है, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। तो हमें पॉइंट जो मिल रहा है वो पॉइंट मिल रहा है यहाँ कहीं, ये पॉइंट आ गया अपना 6,4। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 5,5, यहाँ से 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आया, 1 2 3 4 एक पॉइंट यहाँ आएगा, तो अगला पॉइंट आ जाएगा यहाँ। ठीक, तो इन दोनों को मिलाते हुए हमारे पास जो लाइन जाएगी वो लाइन कुछ ऐसी हो यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का ग्राफ। अब देखते हैं सेकंड वाले का, फॉर सेकंड इक्वेशन। फॉर सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ठीक है, इसको भी चाहो सीधे कर सकते हैं या फिर y के टर्म में कन्वर्ट कर लो तो x माइनस 4 हो जाए। ठीक है, यहाँ से बॉक्स बनाएंगे और x को लेट करेंगे, y हमें मिलेगा। इस बार हम क्या करते हैं, x को अगर हमने यहाँ पे 6 लेट किया तो हमें 2 मिल गया, 6 माइनस 4, y की वैल्यू 2 मिल गई। अगर हमने यहाँ 4 लेट किया तो हमें ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट हो गया 6,2, एक हो गया 4,0। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। इस वाले इक्वेशन के लिए अगर आप प्लॉट करते हैं सेम ग्राफ में, तो यहाँ आ जाएगा 6,2, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आया, और 2 है 1 2, यानी पॉइंट अपना यहाँ कहीं आया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 4,0 हो गया, 1 2 3 4 ये आ गया, और y कुछ है नहीं तो यही पॉइंट हो जाएगा। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे को यहाँ कहीं कट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट को हम पता करें, यही अपना सोल्यूशन है, यानी यहाँ से देखें तो ये अपना हो जाएगा x और ये होगा y, यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, आई थिंक 7 चला जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 1 2 3, ये 3 हो जाएगा। तो आपका सोल्यूशन जो हो गया 7,3 हो गया। ठीक है, मीन्स ये x और ये y हो गया। मतलब हमने क्वेश्चन में x किसको लेट किया था, x थे गर्ल्स और y बॉयज़ थे, मतलब 7 आ गए गर्ल्स और बॉयज़ आ गए 3, और दोनों का सम आप देख पा रहे हो 10 हो रहा है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था कि बॉयज़ गर्ल्स का सम जो है वो 10 है। ठीक है, तो इस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा वही अपना सोल्यूशन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है 5 पेंसिल 7 पेन। यहाँ भी वही सेम कंडीशन, तो क्या करना होगा, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स x एंड कॉस्ट ऑफ पेन्स इज y, हमने लेट कर लिया। अब यहाँ देखें आपके पास 5 पेंसिल, पहली इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली हो जाएगी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये इक्वेशन फर्स्ट हो। सेकंड केस में आप देखें तो 7 पेंसिल यानी कि अपने पास हो गया 7x, और 5 पेन यानी हो गया 5y, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया 46। ठीक है, तो फिर से अपने पास आ गया 2 इक्वेशन, ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, वही अपना सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपका इक्वेशन नहीं दे रखा है तो आप इक्वेशन ड्रॉ कर लें। ठीक है, इक्वेशन बना लें, उसके बाद ग्राफ खींच लें, और ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही अपना सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल इजीली कर पाएंगे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, जैसा अभी हमने सीखा कि किसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है, ठीक है, कि कौन सा सोल्यूशन है क्या नहीं, इसमें एक पॉइंट और रहेगा ही थोड़ी सी, कि कौन सी चीज़ कोइंसिडेंट होती है और कौन सी चीज़ इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1 by b1, a2 by b2 और c1 by c2, find out whether the line are representing the following pairs linear equations intersect at a point parallel or coincident। ठीक है, तो इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है अभी, कि अगर a1 by a2 हम चेक करें, b1 by b2 एंड c1 by c2, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई इक्वल ना आए तो ये कहेंगे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और अगर a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, यहाँ पे 2 इक्वल आए, तीसरा इक्वल ना आए, तो हम कहेंगे कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और अगर तीनों के तीनों इक्वल आ जाए, यानी a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, ये तीनों इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे लाइन कोइंसिडेंट कर रही है। ठीक है,
तो यहाँ से सीधा क्या करना है, कंपेयर कर लेना है बस। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं 5/7 इक्वल्स टू, यहाँ से देखो नेगेटिव साइन सहित लेना है, ये हो जाएगा -4/6 इक्वल्स टू, यहाँ हो गया 8/-9। तो यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 3 6। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कोई भी पेयर इक्वल नहीं आ रहा है। इस केस में कौन सा कंडीशन जाएगा कि बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ से चेक करें तो 9/18 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 12/24। यहाँ से देखें तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। मीन्स सारे के सारे सेम है, मतलब कौन सी कंडीशन जाने वाली है, कोइंसिडेंट, मतलब बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ से पहुंचे, यहाँ भी वही चेक करेंगे तो 6/2 इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा -3/-1, यहाँ से हो जाएगा 10/9। यहाँ देखें तो 2 3 जा 6, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ आया 3 और यहाँ आ रहा है 10/9। ठीक है, मीन्स दो पेयर सेम हो रहा है, एक सेम नहीं हो रहा है। मीन्स कौन सा कंडीशन जाने वाला है, सेकंड वाला कंडीशन, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ होगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल। ठीक, बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, बिना ग्राफ प्लॉट किए हम देख सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और एक छोटी सी चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इफ लाइंस इंटरसेक्ट, इफ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द पॉइंट गिव द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो कौन सा सॉल्यूशन देंगी, एक यूनिक सॉल्यूशन देंगी। ठीक है, और इनको कहा जाएगा कंसिस्टेंट। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, लाइन जो एक दूसरे को कट करती है वो कंसिस्टेंट होती है और यूनिक सॉल्यूशन देती है। ये दो पॉइंट ध्यान रखना है। और दूसरा केस, इफ लाइन कोइंसाइड, यानी कि अगर लाइन कोइंसिडेंट होती हैं तो हमें कई सॉल्यूशन देती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और ये होती हैं कंसिस्टेंट यानी डिपेंडेंट, ये भी कंसिस्टेंट होती हैं। अगर लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो तो ये मैनी सॉल्यूशन देती है, मैनी सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। मीन्स अपने पास कंसिस्टेंट कौन हुए, दो हुए, एक तो इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसिडेंट। फिर तीसरा केस आता है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे केस में सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो। ठीक है, और ये होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी आपको हिंट किया जा सकता है कि लाइंस क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आपको उसमें से कोई वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड, ऑन कंपेयरिंग द, यहाँ पे रेशियोज A1/A2, ये सारे के सारे वही हैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। हमें चेक करना, मतलब कंपेयर करना है सारे रेशियोज को, एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। मैंने अभी बात की, कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, और इनकंसिस्टेंट होता है पैरेलल वाला केस। ठीक है, बस ये माइंड में अगर रह गया तो समझ में आ जाएगा कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ चेक करें, यहाँ पे हम देखें सीधे 3x + 2y इक्वल्स टू 5, 2x - 3y इक्वल्स टू 7। इसको चेक करें कि ये कौन सा कंडीशन दे रहा है, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। सीधे क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। देखो ये 3/2 हो गया, यहाँ से देखें तो -2/3 हो गया, यहाँ से देखें तो 5/7 हो गया। यहाँ पे कोई भी पेयर इक्वल नहीं आ रहा है, और पेयर कोई भी इक्वल नहीं आता तो वो कौन सी कंडीशन देता है, वो देता है इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग क्या होता है, कंसिस्टेंट। अभी देखा हमने, और यहाँ पे आप देख लें, ये नोटेशन ध्यान रखें, इस माइंड में रहेगा कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। पता कर सकते हैं इस वाले में, अगर देखें सीधे सीधे 2/4 है यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ से देखें -3/-6 है, और यहाँ पे 8/9 है। ये कैंसिल हुआ, यहाँ से 2/4 है तो ये 1/2 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 6, ये भी 1/2 हुआ, और ये 8/9 हुआ। ये इक्वल नहीं है, दो पेयर इक्वल हैं, एक इक्वल नहीं है। कौन सा केस होता है, ये होता है पैरेलल का केस, और पैरेलल क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आ गया। ऐसे तीसरा भी चेक कर लेंगे आप, तीसरा भी चेक कर लें। देखिए यहाँ से हो जाएगा तीसरा केस 5x, ठीक है, इसका 5 और इस वाले का, दूसरा वाले का -10 इक्वल्स टू, यहाँ से -3 और यहाँ से 6 इक्वल्स टू, यहाँ 11 और यहाँ -22। ठीक है, सिंपल रेशो 5/2 नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये भी आ जाएगा -1/2, यहाँ से कैंसिल करें ये भी आ जाएगा -2। यहाँ भी सबके सब क्या हो रहे हैं,
इक्वल हो रहे हैं और सबके सब अगर इक्वल हो जाए तो कौन सा केस देता है, वो देता है कोइंसिडेंट का केस। तो ये लाइंस यहाँ पे कोइंसिडेंट कर रही हैं और कोइंसिडेंट से हम आइडिया लगाएंगे कि ये क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। मीन्स ओवरऑल जब भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा हो क्वेश्चन के अंदर या गिवन हो तो आपको ध्यान रखना है कि अपने पास ये दो केस होते हैं कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ये दोनों होते हैं कंसिस्टेंट और एक केस पैरेलल का जो होता है ये होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सेम वही केस पूछा है कि ये कौन सा इसमें कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और इफ कंसिस्टेंट तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें उसी वाले को सॉल्व करना है ग्राफिकली जो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमें ग्राफ खींचना आता है, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें चेक करना है कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी। वो कैसे चेक करते हैं, अभी हमने सीखा कि अगर हम देखें कि वो इंटरसेक्टिंग हो या फिर वो कोइंसिडेंट हो, दो केस होगा। अगर वो इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसिडेंट केस हो तभी वो होगा क्या, कंसिस्टेंट। और इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, यही होगा, कंसिस्टेंट होंगे और इसी को सॉल्व करना होगा। अगर पैरेलल होगा, ठीक है, तो पैरेलल केस होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो इसको सॉल्व नहीं करना है ग्राफिकली। तो यहाँ चेक करें, हम पहले अपना पेयर निकालते हैं। यहाँ से हो गया 1 और यहाँ से हो गया 2, मीन्स 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ से आया 1 और यहाँ से आया 2, यहाँ हो गया 1/2। फिर यहाँ से देखें 5, यहाँ पर 10, यह आ गया 5/10। ठीक है, तो कैंसिल 1/2, यानी कि सारे के सारे सेम आए, यानी कौन सा केस हुआ, कंसिस्टेंट, मतलब ये कंसिस्टेंट है, मतलब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले आप चेक कर लेंगे फिर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर। तो यही काम करना है इसमें, पहले चेक करके तब आप ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। आई होप ग्राफिकली तरीके से आपने काफी क्वेश्चंस किए और समझ गए हैं कैसे क्या करना होता है। जैसे इस वाले को चेक करो पहले, यहाँ से देखो ये हो गया अपना 1, इस वाले की तरफ क्या है 3 है, तो ये 1/3। वही हमें निकालना है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। हमें ये चेक करना है और इसमें हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसको चेक कर लें। ठीक है, तो आई होप पूरी तरह समझ गए, ये क्वेश्चन पूरी तरह से हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस चेक कर लेंगे पहले, इसको चेक किया हमने 1/3, यहाँ से हो गया -1/-3, यहाँ से आ गया 8/16, यहाँ से आ जाएगा 1/2, यानी दो पेयर तो सेम है पर तीसरा सेम नहीं है, तो ये कौन सा जाएगा, पैरेलल वाला केस। और पैरेलल वाला केस क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट होगा तब आप ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके है, डन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 5, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4। ठीक है, m 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर दे रखा है जैसा क्वेश्चन कह रहा है, तो हम क्या करते हैं, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या मान लेते हैं, x या y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ x आ जाएगी। अब इसका हाफ पेरीमीटर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें इसका हाफ पेरीमीटर क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी x प्लस वाई, और इसको अपॉन 2 करें तो हाफ हो जाएगा, और ये गिवन है क्वेश्चन में 36। यहाँ से देखें 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये बन गई अपनी पहली लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा कंडीशन दे रखा है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेंथ को हमने क्या माना x, ठीक है, और ये ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। बस अब आसान हो गया। तो बेसिकली क्या है कि हमें इक्वेशन सॉल्व करना आता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास मेथड्स बहुत सारे हैं, और इस वाले क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हम बिल्कुल किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं नेक्स्ट पेज और इसको हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, तो अपने पास दो इक्वेशन आ गया, एक x प्लस 36 आई फर्स्ट इक्वेशन, और एक आ रही है x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। हम चाहें तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगा सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो बाई सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, तो x की वैल्यू हम उठा के फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ये दे रखा है, तो यहाँ की वैल्यू हमने लिख ली y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ये हो गया 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 36। यहाँ से आ गया 4 माइनस हो जाएगा, 32 बचेगा, तो 2y इक्वल्स टू 32 और कैंसिल करेंगे तो y इक्वल्स टू आ गया 16। ये अपना आ गया y क्या था अपना ब्रेथ। ठीक है, निकल आया। इसकी वैल्यू उठा के कहीं रख लें, यहाँ रख लें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में, तो यहाँ से हो जाएगा 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक, तो दोनों डायमेंशन निकला है, क्वेश्चन में डायमेंशन पूछा था, मतलब लेंथ और ब्रेथ आपसे पूछा हुआ था, तो आपका दोनों ही निकला है। यहाँ पे आपका क्या निकला है, लेंथ ब्रेथ निकली है y जो है,
और लेंथ मिल रहा है x। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये अपने पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, गिवन दैट दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास एक दे रखा है और हमें अपने मन से कोई एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो हम सीधा क्या करेंगे कि अगर हमें इंटरसेक्टिंग लिखनी है, इंटरसेक्टिंग मतलब कोई भी हमारे पेयर सेम नहीं होने चाहिए। मान लो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3x ले लिया, और यहाँ पे हमने लिया -5y ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया 3 ले लिया इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये मैंने लेट किया है। ठीक है, लेट लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब इसको कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे 2/3 आया, यहाँ पे आया -3/5, यहाँ पे आया -8/-3। कोई भी पेयर सेम नहीं आ रहा है हमारा, जो कि कंडीशन देता है किसका, इंटरसेक्टिंग का कंडीशन देता है। ठीक, ऐसे पैरेलल का केस देखें तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2x प्लस 3y माइनस 8। अब यहाँ पे हमने एक ले लिया 4x, एक ले लिया 6x और एक ले लिया 9 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करें अगर तो ये 2/4, ये 3/6 और ये हो गया -8/9। तो यहाँ ध्यान से देखें तो ये 1/2, ये 1/2, पर तीसरा वाला सेम नहीं आया, जो कि कौन सी कंडीशन दे देगा, पैरेलल वाली कंडीशन। ठीक है, कोइंसिडेंट के लिए क्या करना होगा, तीनों सेम करना होगा। तो आप रेशियो को ध्यान में रखते हुए नीचे कोई एक ऐसा लीनियर इक्वेशन अपने मन से फॉर्म कर लें कि जिनका रेशियो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे जो यहाँ बोला गया है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। बार बार रिपीटेटिव है, आप देख लें, समझ लें इसको। ठीक है, और अच्छे से कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12, 3y 2y minus 12 equals to 0। ये अपने पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, x minus y plus 1 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0। अब यहाँ पर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द x एक्सिस एंड द शेड ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। मतलब हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, वहाँ पे इनका कहना है कि एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और उस ट्रायंगल के हमें सारे वर्टेक्स बताने हैं। ठीक है, तो ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ से पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नया पेज आ गया अपने पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये दे रखा है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एक ये दे रखा है। ठीक है, देखेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से y बाहर करेंगे तो y इक्वल्स टू अपना आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से अगर लेट करें तो x इधर और y इस साइड। x को अगर हम मान लेते हैं 0 तो y अपना 1 आ गया, अगर x को मान लेते हैं 2 तो y आ गया 3। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो पॉइंट आ गया 0, 1 और 2, 3, इसके पॉइंट्स हो गए। लगे हाथ इसका भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ खींचना ज़्यादा ईजी हुआ। यहाँ से देखें तो इसको इस साइड कर लेते हैं, 3x और ये हो गया प्लस 2y इक्वल्स टू 12। यहाँ से y टर्म को रोक लो, ये हो जाएगा 12 माइनस 3x और y इक्वल्स टू आ गया 12 माइनस 3x/2। ठीक है, यहाँ वही कंडीशन, अगर x को लेट करें 0 तो y आ गया 6, अगर x को लेट करें 2 तो y आ गया, यहाँ हो जाएगा 2, 2 3 6, 6 12 में चला जाएगा 6 बचा, यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, तो इस वाले के लिए पॉइंट अपना आ जाएगा 0, 6 और 2, 3, दोनों के लिए पॉइंट्स मिल गए हैं। अब सीधे ग्राफ ड्रा करें। ठीक, तो पहली वाली लाइन के लिए देखें 0, 1 है, x अपना 0 है और y 1 है, तो ये हो गया 0, y अपना 1 हो गया, यानी यहाँ पे ये हो गया 1। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया पहले वाले के लिए। और सेकंड पॉइंट है 2, 3, यानी x, y, तो 2 है, x यानी कि 1, 2 ये आया, 3 हो जाएगा, यहाँ से 1, 2 और 3, यानी पॉइंट हमें कहाँ कहीं मिलेगा। तो अगला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, 2, 3, ये है 0, 1। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हो गए इसके। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ग्राफ खींचें तो अपना ग्राफ कुछ यूँ जाएगा। तो ये जो ग्राफ खींचा है हमने किसके लिए, x माइनस वाई प्लस 1 के लिए, यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ। दूसरा वाला अपना है जिसके पॉइंट्स हमें पता है 0, 6 और 2, 3। तो देखते हैं 0, 6 क्या आएगा, ये अपना x और ये y। ठीक है, तो x तो 0 हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ कहीं पड़ा, ये आ गया 0, 6 एक पॉइंट। दूसरा है x, y यानी x2 है, ये हो गया, और y आपका 3 है, तो 1, 2, 3 ये आ गया। तो ये पॉइंट को देखो तो यहाँ पे पॉइंट हमें मिलेगा 2, 3 है, दोनों के सेम पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स यहीं मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
आप दोनों को मिला के अगर खींचे कुछ इस तरह तो यहाँ कहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा था कि जो ये ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल के वर्टेक्स बताने थे, तो इसमें आपको देख रहे हैं एक वर्टेक्स ये आप ए ले लो, ये हो गया 2,3, ठीक है। दूसरा वर्टेक्स आप देख पा रहे हैं शायद ये 1 पे आ रहा है, अगर ये प्रॉपर ग्राफ खींचेंगे तो ये 1 पे ही जाके कट करेगा, तो ये अपना क्या होगा, यहाँ पे एक्स अपना है नेगेटिव में -1, 0 होगा, दूसरा निकल आया। तीसरा देखें तो 1 2 3 4 ये 5 आएगा, तो ये 5 हो जाएगा, एक्सिस पे ही है तो 5, 0 हो जाएगा। इस तरह से वर्टेक्स निकल आए तीनों जो हमारे ट्रायंगल के थे। तो ग्राफ जैसे प्लॉट करोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने सीख लिया है ग्राफ प्लॉट करना, हमने सीख लिया है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, हमने सीख लिया पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, ठीक है। आराम से करें, सारे क्वेश्चंस कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, थैंक यू।